कठपुतली हुक्मरान है तबका है जो उनकी नुमाइंदा पार्टियां हैं। यहाँ क्या क्या नहीं किया गया हमारे खिलाफ। आप देख लें कि पंजोसा के अंदर जो वाकया पेश आया वो इनकी बौखलाहट, इनकी बदमाशाना ज़हनियत को जाहिर करता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर जो कुछ तिरकोट के मकाम पे हुआ, यहाँ जो कुछ यहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने, उनके गुंडों ने, उनके सहलतकारों ने जिस तरह से निहत्ते अवाम के ऊपर जिस तरह से गोलियां बरसाई और हमारे साथियों को शहीद किया, हम एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। क्लियर कट बात है, इससे कम के ऊपर कोई बात नहीं है। इसी तरह से मुजफ्फराबाद के अंदर उसी मुजरिम कॉन्फ्रेंस के गुंडे ने जो बदमाशी और गुंडागर्दी की कि वहां 15 साथियों को गोली लगी, निहत्ते अवाम के ऊपर फायरिंग की गई, स्टेट फायरिंग, और जिसमें हमारा एक नौजवान शहीद हुआ है। हम उसका हिसाब लेने आए हैं आज। ये मजाक नहीं है। अब हमने पहले भी कहा था, लेकिन ये बात लोगों की समझ में नहीं आ रही थी कि ये जो हुक्मरान तबका है, इससे हमारी जो जंग है वो नाकाबिले मिसालियत है। हमने इनसे हमारी मिसालियत नहीं हो सकती। जो जो तहरीक आगे बढ़ती गई, आपने देखा होगा कि ये जो इस तरह के इक़दामात, इनसे ये तवक्को की जा सकती थी। अब हमारा मुतालबा सिर्फ यही नहीं है, हमारा मुतालबा है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करके उसको बैन किया जाए और जो भी उसके किरदार हैं उनको फौरी गिरफ्तार किया जाए। ये हमारा मुतालबा है। एक बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, अगर कोई समझता है हुक्मरान तबके की किसी भी नुमाइंदा पार्टी का कोई अपने आप को नाम नेहाद लीडर, कि हम लोगों के ऊपर फायरिंग करके, लोगों के ऊपर दहशतगर्दी करके हम यहां इस तरह से भागते रहेंगे, इस तरह से इन्हीं रोडों के ऊपर चलते रहेंगे, ये भूल जाए। अब तो मैं समझता हूं कि हमें तो आग लगानी चाहिए ऐसे लोगों के घरों को। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम किसी बात से पीछे हटे। इसलिए मैं पाकिस्तान के पॉलिसी सासू से ये पूछना चाहता हूं, ये जो कठपुतली निजाम तख्ते ताउस के ऊपर जो उन्होंने रखा हुआ है, उनकी सारी एस्टेब्लिशमेंट से, ये अब हमें काबिल कबूल नहीं है। कि आपको काबिल कबूल है? ये नहीं है किसी कीमत के ऊपर। इसलिए आप जो, ठीक है, आज थोड़े से मसाइल हो गए, बहुत ज्यादा आवाम, पूरे आवाम रोडों के ऊपर हैं। आज से नहीं, 29 तारीख से आप सारे लोग रोडों के ऊपर हो। आज हमने ये जो इस वक्त हुआ कि हमने आज एक पड़ाव यहां रखा है, दूसरा पड़ाव अर्चा के मकाम पे रखा है। हम लोग नीचे चले गए थे, हमें भी गाइड किया गया कि वो सारे लोग आगे चले गए। लिहाजा वहां भी हमने लोगों को कहा कि आप कोवाला तक चले जाएं, सुबह हम अपनी मार्च को लेके आगे बढ़ेंगे। इसलिए जो लोग चमियाटी, नीचे मनासा, वहां तक है, उनको वहीं स्टे मिलेगी। इसी तरह से जो लोग तीरकोट के अंदर हैं या अर्चा तक के, सारे लोग यहीं हमने स्टे करनी है। और सुबह जो है हमने अपने मार्च का आगाज करना है मुजफ्फराबाद की तरफ, इसलिए कि हमें रेस्ट की भी जरूरत है। आप थके हुए भी हैं, रात का अंधेरा भी पड़ चुका था, इसलिए हमने ये पड़ाव किया। लिहाजा आप सारे लोग प्रोग्राम सुनने के बाद जो यहां से लास्ट अनाउंसमेंट होगी, आप उसके ऊपर अमल करेंगे, मैं पूरा यकीन है। इसलिए कि आप जिस डिसिप्लिन के साथ, जिस मुनज़्ज़म अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं, अब हमें कोई हमें प्रोपेगेंडा करके, कोई मिसगाइड करके, कोई कहे कि इधर चले जाएं उधर चले जाएं, इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना फर्क पड़ने देना चाहिए। इसलिए गुजारिश के साथ कि जो जो साथी भी हैं, बहुत लोग बुजुर्ग भी आए हुए हैं, आप कोशिश करें कि सारे लोग अपने साथ, जो जो इलाकों के लोग आए, जो भी वार्ड कमेटीज के मेंबरान पूरे आजाद कश्मीर भर से यहाँ आए, वो अपने साथियों को अपने साथ रखें,
उनके एकोमोडेशन का भी बंदोबस्त होगा, उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त होगा। इस हवाले से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें ठीक है, आज हमारे लिए मुश्किल हालात है, ये मुश्किल हालात कौमों की जिंदगी के अंदर आते हैं, ये कोई बड़ा मसला नहीं होता। इसके अंदर खुद से हमने चीजों को मैनेज करना है, हमें कोई नहीं यहाँ लाया, हम खुद से यहाँ आए। लिहाजा जब हम खुद से यहाँ आए, हमें बहुत सारी चीजें मैनेज करने की जरूरत होती है, खुद से मैनेज करने की जरूरत है। बाकी इसके ऊपर यहाँ के जो मकामी साथी हैं वो जो भी अनाउंसमेंट लास्टली करेंगे, आपने उसके ऊपर अमल दरामद करना है। इधर हैं जी मुश्तबा साहब। अभी हम लोग, मैं एक नारे लगाऊंगा, उसका आपने जवाब देना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो बताया जा रहा है, जो रफली एस्टीमेट है कि 2 लाख से ऊपर है, 2 लाख से ऊपर है। तो जो ओवरसीज कश्मीरी, अगर किसी जरिए से जो हमारे ओवरसीज कश्मीरी भाई है, क्योंकि हम तो देख नहीं पा रहे, सुन रहे हैं, तो मैं इस वक्त समझता हूं कि हमारी आवाज जो है, जिस भी ओवरसीज कश्मीरी भाई के पास जो भी कहीं से वीडियो पैगाम जाता है, तो वो इस वक्त हमारी आवाज बना हुआ है। और जो उनके हमें कुछ के हमने वॉइस मैसेज सुने, जिस मोहब्बत और अकीदत के साथ, जिस तड़प के साथ वो तड़प रहे हैं आपके लिए, अपने हमवतनों के लिए, और दुख का इजहार कर रहे हैं कि हमें नहीं खबर कि क्या बीत रही है हमारे अहले कश्मीर के साथ। वो तड़प रहे हैं, रो रहे हैं उस दुख में, इस कैफियत के अंदर। ये उनके जज्बात हैं जो हमारे ओवरसीज गैरतमंद कश्मीरी है। तो मैं अगर ये पैगाम उन तक पहुंचता है, उनको खराज तहसीन भी पेश करूंगा, और उन्हें ये बताना चाहता हूं कि ये जो इस वक्त लॉन्ग मार्च दिलकोट के अंदर जो पड़ाव किया गया है, ये ना सैकड़ों में है, ना हजारों में है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये लाखों की तादाद में है। और मुजफ्फराबाद डिवीजन इसके अलावा है, और कोहाले वाले इससे अलावा है, बाग वाले इससे अलावा है। तो इसलिए हमें आपकी जरूरत है इस वक्त सफारती मास पे। अभी जो मैं 1-2 वॉइस मैसेज मैंने सुने बरतानिया के दोस्तों के इटली वो वाहिद मुल्क है कि इटली की तारीख में ये बड़ी गौरतलब बात है। इटली वो वाहिद मुल्क है कि पूरी तारीख में इटली में पहली बार, तारीख में पहली बार वहां पे कश्मीरियों ने पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के सामने एहतजाज किया। और इसी तरह आज अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, बरतानिया के अंदर, यूरोपीय ममालिक के अंदर जगह जगह आपके हक में इस शुरा लॉन्ग मार्च के हक में मुजाहरे किए जा रहे हैं। मैं उनसे फिर कहूंगा ओवरसीज कश्मीरी भाइयों से कि जो आप कर सकते हैं, जो आपके बस में है, जो आपकी इस्तात है, उसके लिए और साथ फिर अपील करूंगा आपसे, फिर अपील करूंगा, एक तो सोशल मीडिया पे और सफारती मास पे, दूसरा हम खुद कफालत, खुद अंसारी की बुनियाद पर यह तहरीक आगे बढ़ा रहे हैं कि अपनी अपनी वार्डों के अंदर, अपने अपने इलाकों के अंदर, अपनी अपनी तहसीलों के अंदर आगामी बुनियादों पे शुरा मार्च के लिए आगामी बुनियादों पे ओवरसीज कश्मीरी भाई जो माली तावन कर सकते हैं वहां से, लेकिन अपनी वार्डों के अंदर पहुंचाएं, अपने इलाकों के अंदर, अपने तहसीलों के अंदर जो माली तावन, जो इस्तात आपको है, जो कर सकते हैं। इस वक्त जो है हमें आपकी माली तावन की भी जरूरत है, हमें आपकी सफारती मास पे उस जदोजहद की भी जरूरत है। और साथ क्योंकि आप बैरूनी दुनिया में बैठे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया है उसकी एक्सेस आपके जरिए हो सकती है, उस तक हमारी आवाजों को, हमारे इन क्राउड को, जहां तक आपके पास मवाद पहुंच रहा है, उनको इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचाने का जरिया बने। और साथ इंसानी हकूक के जो चैंपियंस हैं, तंजीमें, यूनाइटेड नेशन है, जो भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है,
उन तक ये जो लॉन्ग मार्च है इसे कवरेज करने के लिए उन्हें दावत दी जाए, उनके साथ अपील की जाए। तो मैं एक बार फिर और साथ दवाऊं में क्योंकि हम जो सारे निकले, हम अपनी जो हमारी अपनी माएँ बहन है वो भी हमारी माएँ बहन है, पाकिस्तान में भी जो माएँ बहन है वो भी हमारी हैं, हिंदुस्तान में जो माएँ बहन है वो भी हमारी हैं, भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो माएँ बहन है, गिलगित बल्तिस्तान में जो माएँ बहन है वो सारी हमारी हैं। हमारी जो आजाद कश्मीर की जो माएँ बहन है, क्योंकि उनसे हमारा राब्ता मुनक़ते हो चुका है इस नेट की वजह से, इस सर्विस की वजह से। लेकिन मैं उन सारी माओ बहनों से गुजारिश करूंगा कि शुरकाए मार्च की कामयाबी के लिए, इसकी हिफाजत के लिए दुआएं कीजिएगा। इंशाअल्लाह फतह की होगी, सच की होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।